Hello my dear students, welcome to Breakthrough Video Tutoring. Today we will start the second lesson of our chemistry chapter, that is acid, bases and salt. So far you know the Arrhenius concepts of acids and bases. You know what are mineral acids, what are strong and weak acids and bases. You have some examples of that too. और आपको ये भी पता है कि एसिड्स किस तरह से मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक हो सकते हैं, और इसी तरह से बेसिस किस तरह से मोनोएसिडिक, diacidic or triacidic हो सकते हैं. So this was some general information that we had in our first lesson. Today we will learn how the presence of acids and bases are detected. For instance, आपको एक sample acid का दिया हुआ है, एक base का दिया हुआ है. Just by looking at it और physical और chemical observations हम acid और bases को कैसे identify करेंगे. ठीक है, हो सकता है इसकी कुछ partly information आपके पास हो, लेकिन हम आज यहाँ इसे डिटेल में समझेंगे. The first thing that we should try is the physical observation, that is through touch. किसी भी एसिड को अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हम एसिड मानते हैं. तो मोस्टली एसिड्स जो हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में वाटरी होते हैं. ये सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन का एसिड्स का टेस्ट है, वो पानी जैसे दिखाई देंगे. ऑक्सैलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो सॉलिड होता है. देयर आर फ्यू मोर एसिड्स, लेकिन ऑटोमेटिकली जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व करके हम एसिड फॉर्म में लाएंगे तब हम उन्हें कैसा मानेंगे, वाटरी मानेंगे. बेसिस वाटरी नहीं होते. अपने एक्वस सॉल्यूशन में बेसिस कैसे होते हैं, स्लाइमी, चिकने होते हैं. ठीक है ना. आइडेंटिफाई करने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे आप किसी सोप को ले लेते हैं, हैव सोपी टच. सोप इज एन एग्जांपल ऑफ बेस. तो सोप्स कैसे होते हैं, स्लाइमी होते हैं, वाटर लगाने के बाद चिकने होते हैं. ठीक है ना. या लिक्विड सोप्स भी इस तरह से स्लाइमी होते हैं. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये बेसिस के एग्जाम्पल है. ठीक है. अदर देन दैट हम कुछ और टेस्ट के थ्रू इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. फॉर इंस्टेंस ये कॉमन नेम आपने सुना होगा, दैट इज फॉर इंस्टेंस वी कैन गो फॉर टेस्ट. ओके, देयर आर सर्टेन एसिड्स व्हिच आर ईडेबल. फॉर नॉट ऑल एसिड्स यू कैन यूज टेस्ट. ठीक है ना. देयर आर सर्टेन एसिड्स व्हिच आर ईडेबल इन देयर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. ठीक है ना. जहां उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो वहां उनको आप टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड यू नो वेरी वेल कि एसिड्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन देयर आर व्हाट, देयर आर सार. ठीक है. तो जिस तरह से हमने एसिड्स और बेसिस की जनरल इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, उनमें बेसिस के लिए एक चीज हमें ध्यान रखनी कि बेसिस कैसे होते हैं, बेसिस बिटर होते हैं. जैसे एसिड्स जो हैं वो अपने सार टेस्ट की वजह से पहचाने जाते हैं, ऐसे बेसिस बिटर टेस्ट की वजह से पहचाने जाते हैं. इस बात को ध्यान रखिएगा, दुनिया की हर बिटर चीज बेस नहीं है. नॉट ऑल बिटर थिंग्स आर बेसिस, बट हाँ, बेसिस आर बिटर, दैट्स सो श्योर. इसी तरह से सार की बात जब आती है, देन यू माइट हैव talked about lactic acid. ये हमने बात सुनी है. ठीक है ना. ये edible acids की मैं बात कर रहा हूँ. It is present in what? It is present in curd. Okay, you might have heard of vinegar. Vinegar is what? Vinegar is dilute acetic acid. ठीक है. ये भी हमने dilute acetic acid. ये भी एक edible है, एक food additive है, common. ठीक है ना. आप लोगों ने citric acid का नाम सुना होगा. ठीक है. Citric acid this acid is presently मेनली इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन है, ऑरेंज है, इन सब के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडेबल एसिड्स जो हैं, मोस्टली ईडेबल एसिड्स जो हैं वो सारे एसिड सार होते हैं. लेकिन क्योंकि हम टेस्ट केवल ईडेबल एसिड्स को कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दीस एग्जांपल्स. इसी तरह से आप किसी सोप के डाइल्यूट सॉल्यूशन को जो है वो टेस्ट करके देख सकते हैं. तो सोप्स मोस्टली कैसे होते हैं, बिटर होते हैं. ठीक है. तो दो चीजें हमने फिजिकल ऑब्जर्वेशन में देखी. सारे एसिड्स जो हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में वाटरी होते हैं, लेकिन सारे बेसिस अपने एक्वस सॉल्यूशन में कैसे होते हैं, चिकने, स्लाइमी. तो ये तो हुई टच के बिहाफ पे उनकी प्रेजेंस. ठीक है ना, उसको आइडेंटिफाई करना. और ये हुआ टेस्ट के हिसाब से. हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि टच भी सारे एसिड्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ठीक है ना. देयर आर मेनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड इवन स्ट्रॉन्ग बेसिस, strong acids and bases which are very corrosive. ठीक है. हम उन्हें टच नहीं कर सकते. ठीक है. तो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और वो भी माइल्ड एसिड्स के लिए ये एडवाइजेबल है. ठीक है ना. तो ये दो टेस्ट जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, ओनली एडवाइजेबल फॉर माइल्ड एसिड्स. इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए और उनकी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स के लिए, ठीक है ना, अप्लाई नहीं कर सकते. आप सल्फ्यूरिक एसिड को, आप नाइट्रिक एसिड को, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप टच नहीं कर सकते. ठीक है ना. दे आर वेरी कोरोसिव.
सिमिलरली आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सोल्यूशन को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सोल्यूशन को, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टच बिकॉज दे आर वेरी वेरी कोरोसिव। ठीक है, तो माइल्ड एसिड्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, लाइक कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, इनके साथ हम टच और टेस्ट के जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन टेस्ट हैं जिनके बिहाफ पे हम एसिड्स और बेस को डोमेस्टिक फॉर्म में, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हर जगह क्योंकि ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो हम कुछ केमिकल टेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे कॉमन नेम है लिटमस टेस्ट। आई होप आपने नाम सुना होगा। तो मुझे ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ लिटमस। ठीक है, नॉर्मली आपने ये भी सुन रखा है कि जितने भी एसिड्स हैं वो लिटमस की प्रेजेंस में जो है, ठीक है ना, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। इज दिस ओके? इन द सेम फैशन यू माइट हैव हर्ड ऑफ कि जो बेसिस हैं वो किसी भी रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। नाउ ये आपकी ओल्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपको पहले से पता है, ये मैं मानता हूं। जो चीज आपको नहीं पता वो ये कि एग्जैक्टली लिटमस होता क्या है, ठीक है, ये कहां से डिराइव होता है, और ये ब्लू लिटमस, रेड लिटमस ये क्या है, किस तरह से एक्ट करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आज रिवील करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो लिटमस के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि लिटमस इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये आपको एक एसिड और बेस की केवल प्रेजेंस को बताता है, ठीक है ना, ये आपको केवल एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। मतलब ये अपनी प्रेजेंस से ये बता देगा कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या नहीं, ये बेस है या नहीं। एसिड्स के फर्दर क्लासिफिकेशन या बेस के फर्दर क्लासिफिकेशन में लिटमस यूज नहीं होता, ठीक है। लेकिन पहले देखते हैं लिटमस है क्या। एक्चुअली लिटमस जो है वो एक प्लांट से डिराइव होने वाली एक ऑर्गेनिक डाई है, ठीक है। इट्स अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। हालांकि ये पूरी तरह से प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, लिचेंस ये आपको पता है। एक्चुअली दे आर द ग्रुप ऑफ, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसमें थैलोफाइटा इज व्हाट, एल्गी, और उसके साथ में कुछ फंगस, ठीक है ना, इनका एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एल्गी और फंगस का ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। दिखने में ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आई डोंट नो आप लोगों ने लिचेंस को देखा या नहीं देखा। ये लिचेंस दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं। इन लिचेंस से इस डाई को एक्सट्रैक्ट करके उसका सोल्यूशन बनाया जाता है, जो दिखने में ऐसा होता है, ठीक है ना। जो बीच में जो आपके सामने बॉटल है, ये एक्चुअली लिटमस सॉल्यूशन है न्यूट्रल केस के लिए, ठीक है ना, दिस इज लिटमस। और एज यू कैन सी कि इसका कलर आपको जो दिख रहा है ये भी पर्पल है, ठीक है। तो अपने न्यूट्रल मीडियम में ये एक पर्पल डाई है सॉल्यूशन की फॉर्म में। किसी एसिड की प्रेजेंस में, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, किसी एसिड की प्रेजेंस में इसका कलर जो है एसिड की प्रेजेंस में ये रेडिश टुवर्ड्स रेड हो जाता है, एब्सोल्युटली रेड नहीं, टुवर्ड्स रेड। And in the presence of base, it's towards blue, not exactly blue, towards blue. ये कलर जो है वो चेंज होता है। तो this is something you might have heard. For neutral medium, the color of the solution remains purple, जैसा हमने भी कहा आपसे। For acidic solutions or for the acidic medium, the color of litmus solution changes to red, and for basic solution, the color of solution changes to ब्लू। ओके फाइन, ये आपका पुराना जो इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया है। आई होप नाउ यू नो कि लिटमस इज डिराइव फ्रॉम दिस मेंबर ऑफ थैलोफाइटा, दैट इज लिचेन। लिचेन एल्गी और फंगस के बीच का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इससे इसे डिराइव किया गया। ओके, पहली बार जब कभी इसे डिराइव किया गया तो ये नोटिस किया गया कि अलग अलग एनवायरमेंट में उगने वाले लिचेंस के कलर पिगमेंटेशंस अलग अलग है। The lichens which are growing in neutral soil or the neutral environment, they have a purple pigmentation. And the same lichen, if it is growing in an acidic soil or acidic environment, they change their color to orange or towards red. Or if they are growing in basic soil or basic medium or basic environment, then the pigmentation in that lichen is blue or towards blue. So in that context, lichen से इस dye को extract किया गया, और इस डाई को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इसे इसकी सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है, टेस्ट किया जाता है एसिड्स और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स में आर्ग्यू कि हमने तो नाम सुना है लिटमस पेपर, तो लिटमस को यूज करने से पहले आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ध्यान रखने चाहिए। और वो बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी चाहिए, वो ये, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट लिटमस टेस्ट
फॉर लिटमस टेस्ट प्रेजेंस ऑफ वाटर इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। बिना वाटर की प्रेजेंस के आप लिटमस को यूज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आइदर द लिटमस पेपर, इफ यू आर यूजिंग लिटमस पेपर, इट शुड बी वेट, गीला होना चाहिए। आप ड्राई लिटमस पेपर को और ड्राई सैंपल को, विद ड्राई सैंपल अगर आप लेंगे ड्राई सैंपल, तो आप इस टेस्ट को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास एक ड्राई सोप है। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि सोप कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इस ड्राई सोप के ऊपर अगर आप एक ड्राई लिटमस प्लेस करेंगे, ड्राई लिटमस पेपर अगर आप प्लेस करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। तो दिस कुड बी मिसलीडिंग। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे सिर्फ लिटमस पेपर ही लेके जाना है, नहीं, या तो आप लिटमस पेपर को वेट कीजिए, या फिर द सैंपल विच यू आर यूजिंग इट शुड बी व्हाट, एक्वस। ये सैंपल एक्वस होना चाहिए, यानी आप सोप ना लें, आप इसकी जगह पर सोप सोल्यूशन ले लें, यानी सोप सोल्यूशन आप ले लें, और इस सोप सोल्यूशन के अंदर आप जो है वो ड्राई लिटमस पेपर ले जाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, ड्राई लिटमस पेपर आपको डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि ड्राई लिटमस पेपर पे अगर हम सोप सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो या फिर वो सोप वेट होना चाहिए, और या फिर अगर आप दोनों ही चीजें नहीं, अगर आपका सैंपल ही ड्राई है, अगर आपके पास सैंपल जो है वो ड्राई सैंपल है, तो उस ड्राई सैंपल में इट इज एडवाइजेबल टू यूज व्हाट, लिटमस सोल्यूशन या वेट लिटमस पेपर। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, लिटमस सोल्यूशन आपको यहाँ पर काम में लेना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये एक सील्ड बॉटल के अंदर, ठीक है ना, ये बॉटल में स्टॉपर लगा हुआ है अभी, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भरी हुई। आई यूज द टर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब अगर आपको इसका टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए या तो आपको इसे HCl एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और अगर आपने इसे HCl गैस की फॉर्म में लिया है, तो आपको फिर यहां से या तो इसमें लिटमस सॉल्यूशन यूज करना चाहिए, और अगर आप लिटमस सॉल्यूशन नहीं यूज कर रहे हैं, लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं, तो लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए, वेट लिटमस पेपर होना चाहिए। इसके बिना हम ये टेस्टिंग नहीं कर सकते, ये मान के चलिए। ठीक है ना? अगर HCl की जगह पर और कोई एसिडिक गैस है, सपोज सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो वहां पर भी ऐसा टेस्ट करते समय इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, लिटमस क्या है? लिटमस इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। लिटमस को डिराइव कहां से किया जाता है? इट्स एन ऑर्गेनिक डाई व्हिच इज डिराइव फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ थैलोफाइटा, दैट इज लिचिन। लिचिन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। उससे एक्सट्रैक्टेड डाई का कलर कैसा होता है, ये आपको अच्छे से पता है, यू हैव सीन दिस नाउ। ठीक है ना? दिस कलर इज व्हाट, पर्पल इन न्यूट्रल मीडियम। और जब ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसको टेस्टिंग के लिए लिया जाता है, तो टुवर्ड्स रेड और टुवर्ड्स ब्लू कलर्स की शिफ्टिंग होती है, ये हमने देखा। जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली थी अभी के लिए, दैट वाज कि हमें इसे वाटर की प्रेजेंस को काम में लेते हुए एसिड और बेसिस को टेस्ट करना चाहिए। हमें या तो सैंपल को एक्वस फॉर्म में लेना होगा, या लिटमस पेपर को जो है वो वेट लेना होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें लिटमस सोल्यूशन काम में लेना चाहिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है अब इसके बाद कि मेरे पास तो लिटमस नहीं है, न लिटमस सोल्यूशन है न लिटमस पेपर है, क्या कोई डोमेस्टिक हेल्प ऐसी है जिसे हम इसके लिए काम में ले सकते हैं और हम एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो मैं अब आपके सामने कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स ले रहा हूं जिनके बारे में हम बात करते हैं, और इन नेचुरल इंडिकेटर्स को काम में लेकर आप एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, वन सच एग्जांपल इज दिस फ्लावर। आई होप यू नो दिस फ्लावर। दिस इज व्हाट, कोई बता सकता है? दिस इज व्हाट, दिस इज हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। बायोलॉजिकल नेम, 9th स्टैंडर्ड में आपने बायोलॉजिकल नेम पढ़ा है। वैसे कॉमनली इसको क्या कहा जाता है? कॉमनली इसे कहा जाता है चाइना रोज। दिस इज चाइना रोज। डिफरेंट कलर्स के जो है फ्लावर्स चाइना रोज के होते हैं, लेकिन यहाँ जो हमने लिया है वो पिंक कलर का जो फ्लावर है वो लिया है। दिस इज वन ऑफ द कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स। चाइना रोज इज अ फ्लावर विच हैज पिंक पेटल्स अदर देन अदर कलर्स, लेकिन हम पिंक पेटल्स के बारे में बात करें, हम इससे एक डाई को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विच इज ऑफ लाइट पिंक कलर। ठीक है ना? एक लाइट पिंक कलर की एक डाई को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये इसका
कलर्ड एक्सट्रैक्ट है इस फ्लावर का, ठीक है ना, ये हमने लिया। दिस सर्व्स एज आवर नेचुरल इंडिकेटर। कैसे? इन बेसिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम दिस शोज डिफरेंट कलर्स। सी दिस, नॉर्मली इट इज पिंक कलर, जैसा यहाँ दिखाया गया है। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूट्रल पिंक जो सोल्यूशन है। In basic medium, basic solution, it turns to green, as you can see. And in acidic solution, this turns to what? Purple, magenta in fact, not purple, it is magenta, dark pink, हम देख सकते हैं, dark pink color, that is a magenta. Okay, तो main flower का extract जो है वो pink है, as you can see here, it is pink. But in a presence of acid or in presence of a base, the color of the solution changes to green and to magenta. तो अगर हम एक सोपी सॉल्यूशन के अंदर इसको डालेंगे तो डेफिनेटली ग्रीन हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर है, लाइक सोप, ये सोप सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। और अगर मैंने इसे विनेगर में, ठीक है ना, रखा है तो विनेगर में जाने के बाद ये कैसा हो जाएगा? मैजेंटा हो जाएगा। तो अगर आपके पास लिटमस पेपर नहीं है, लिटमस सॉल्यूशन नहीं है, तो आप चाइना रोज के एक्सट्रैक्ट को, और कुछ नहीं तो चाइना रोज को क्या है, पेटल्स को निकाल के थोड़ा सा मैश, ठीक है ना, उसकी मैश कर लीजिए उसको, और उसमें से उसके पेस्ट के साथ भी आप ये टेस्टिंग कर सकते हैं। इट्स इजी। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है कि हमारे घर में तो ये चाइना रोज का प्लांट ही करेंगे, तो दूसरे नेचुरल इंडिकेटर्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनमें हम बिल्कुल डोमेस्टिक घर में, हर एक के घर में प्रेजेंट हो सकती है। टर्मरिक, दैट्स व्हाट वी कॉल हल्दी, ठीक है। रेड कैबेज, ठीक है, एक कैबेज ग्रीन और एक रेड कैबेज सैलेड्स के फॉर्म में काम में आने वाला। एक फ्लावर है हाइड्रेंजिया या पिट्यूनिया या जेरेनियम, इनके फ्लावर्स भी नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह काम में लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो टर्मरिक जो है वो आपने देखा होगा, टर्मरिक येलोइश कलर की है ये, और एक न्यूट्रल मीडियम के अंदर इसका कलर जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल मीडियम में, और इवन इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम, बोथ इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर इट हैज दिस येलो कलर, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आती है, दिस बिकम्स रेड ब्राउन। बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही, बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही इट टर्न्स रेडिश ब्राउन। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि टर्मरिक जो है वो सिर्फ बेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, ये न्यूट्रल और एसिड के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। डोमेस्टिक यूज में टर्मरिक सारे फूड स्टफ्स में मोस्टली, ठीक है ना, कुक करते समय फूड स्टफ्स में से कॉमनली यूज किया जाता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसे यूज करते समय जब हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मोस्टली क्लोथ्स के ऊपर, ठीक है ना, अगर हम ध्यान से खाना नहीं खाते हैं तो कुछ करी स्टेन्स लग जाते हैं, ठीक है। ये आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं कि कपड़े पे थोड़ा सा करी स्टेन लगा लीजिए फूड का, उसके बाद आप उस पर थोड़ा सा वाटर डालिए, ठीक है ना, इस करी स्टेन पे आप थोड़ा सा वाटर डालिए। वाटर इज व्हाट? न्यूट्रल। यू विल सी दैट दिस करी स्टेन विल रिमेन येलो, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, उसके ऊपर एक लेमन स्मीयर कर दीजिए। तो लेमन स्मीयर करने के बाद भी आप नोटिस करेंगे कि वो येलो ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेमन इज व्हाट? एसिड। लेकिन अब आप जैसे ही इसके ऊपर सोप लगाएंगे, आप सोप सॉल्यूशन लगा के देखिए, यू विल फाइंड दैट दिस वुड टर्न इनटू रेड ब्राउन। ओके, सो दिस बिकम्स व्हाट? अनदर नेचुरल इंडिकेटर, डोमेस्टिक इंडिकेटर, जिसको हम यूज करके बेस की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एसिड या न्यूट्रल मीडियम की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाइना रोज के बाद हमने दूसरा एग्जांपल क्या देखा? हमने देखा टर्मरिक का। अदर एग्जांपल्स में, ठीक है ना, ये हाइड्रेंसिया, पिट्यूनिया, जेरेनियम, ये सब हमारे पास नेचुरली अवेलेबल नहीं है। लेकिन रेड कैबेज की जो लीव्स हैं, उन रेड कैबेज की लीव से ये एक नेचुरल इंडिकेटर, जिसे कि हम एंथोसाइनिन कहते हैं, ठीक है ना। कुछ एक चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी तो आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। रेड कैबेज की लीव्स को बॉईल करके और फिल्टर करके ये एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिया जा सकता है, विच इज समवॉट येलोइश कलर, ऑरेंज टाइप का कलर है, ठीक है ना, येलो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। ये इस एंथोसाइनिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अगेन ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा और आपको याद भी नहीं करना है, ठीक है ना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। एसिडिक सॉल्यूशन में दिस इज इंडिकेटिंग अ रेड कलर, दिस इज इंडिकेटिंग अ डार्क रेड कलर, ठीक है। वेयरएज इन बेस इट इज इंडिकेटिंग व्हाट? इट इज इंडिकेटिंग अ ग्रीन कलर। और इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है ना, न्यूट्रल मीडियम इट इज व्हाट? इट इज पर्पल। तो ये एक एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखना चाहिए एंथोसाइनिन पिगमेंट्स के लिए, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फिल्ट्रेशन के समय ये इनिशियली आपको इस तरह का दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कलर कैसा है? पर्पल। तो हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, किसके? 3 एग्जांपल्स लिए हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के, अदर देन लिटमस। द फर्स्ट वन वाज चाइना रोज, न्यूट्रल मीडियम में कलर पिंक,
एसिडिक मीडियम में मैजेंटा, ठीक है ना, और बेसिक मीडियम में इट वाज ग्रीन. ओके, द नेक्स्ट वन वाज टर्मरिक. इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. टर्मरिक का नेचुरल कलर येलो, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में कलर येलो, केवल बेस के लिए इट इज व्हाट रेडिश ब्राउन. और करी स्टेन के एग्जांपल को कॉमनली ध्यान रखिएगा. रेड कैबेज की लीफ से मिलने वाला एक्सट्रैक्ट पर्पल, एसिडिक मीडियम में इट इज रेड एंड बेसिक मीडियम में इट इज व्हाट ग्रीन. जस्ट लाइक जो हमने अभी चाइना रोज के एग्जांपल से देखा था, मिलता जुलता एग्जांपल है, ठीक है. मान लीजिए अगर इनके अलावा हमें किसी और सिंपल इंडिकेटर के बारे में बात करनी हो, अगर ये नहीं है तो देयर आर फ्यू इंडिकेटर्स which indicates the presence of acid and base by changing their smell. That's what we call olfactory indicators. Olfactory indicators का मतलब है जिनकी as such एक peculiar odor होती है, एक particular odor होती है, एक unique odor होती है, लेकिन acid और base के contact में आने के बाद उनकी वो odor change हो जाती है. One such example is onion extract. ठीक है ना, ये प्याज का extract है, onion extract. And I guess आप समझते हैं कि onion extract की स्मेल प्लेजेंट तो नहीं होती. इट इज अनप्लेजेंट स्मेल. ओके, वेरी अनप्लेजेंट स्मेल. दो वी यूज वी ईट, ठीक है ना, लेकिन अनियन एक्सट्रैक्ट की स्मेल प्लेजेंट तो नहीं होती. प्याज का रस जिसे हम कहते हैं. अब ये अनियन एक्सट्रैक्ट जो है ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. कैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? एसिड और बेस की प्रेजेंस कैसे बताएगा? ये पता करने का क्या तरीका है? आप क्या कीजिए, आप एक पीस ऑफ क्लॉथ लीजिए, ठीक है, और इसमें ये अनियन एक्सट्रैक्ट पूरा इसको इसके अंदर डिप कर दीजिए अनियन एक्सट्रैक्ट से, ठीक है. अब आप इस क्लोथ को स्मेल करेंगे तो स्मेल बड़ी अनप्लेजेंट स्मेल आएगी. इसमें से भी वो अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, ठीक है. इस क्लोथ को अब आप क्या कीजिए, वाटर से रिंस कर दीजिए, वाटर से, ठीक है ना, साफ पानी से धो दीजिए, ठीक है ना. वाटर से रिंस करने के बाद में फिर स्मेल कीजिए. It will still be giving that unpleasant smell. वापी भी वही आती रहेगी, ठीक है, कोई बात नहीं. आप क्या कीजिए, इसी क्लोथ को फिर से दूसरी बार किसी बेस से, डाइल्यूट बेस से, ठीक है ना, क्लियर. सोप सोल्यूशन नहीं लेना है, ठीक है ना. सोप में तो अपनी खुद की ओडर होती है तो वो नहीं लेना है. किसी डाइल्यूट बेस से, ठीक है ना, इसे क्लीन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना. फिर स्मेल कीजिए, अभी भी उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आएगी. यानी कि न्यूट्रल मीडियम, वाटर इज व्हाट न्यूट्रल मीडियम, और बेसिक मीडियम में अनियन एक्सट्रैक्ट की वो अनप्लेजेंट स्मेल रिटेन रहती है, वो नहीं जाती है, रिटेन्ड, ये नहीं जाती है. अब आप क्या कीजिए, उसी क्लोथ के ऊपर लेमन जो है वो आधा लेमन काट के उससे स्मियर कर दीजिए. स्मियर करने के बाद उसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको ड्राई होने के बाद स्मेल कीजिए. यू विल फाइंड दैट स्मेल, दैट अनप्लेजेंट स्मेल इज गॉन, दैट अनप्लेजेंट odor or smell is gone, goes away. ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अनियन एक्सट्रैक्ट ने एसिड की प्रेजेंस में अपनी स्मेल लूज कर दी. तो अनियन एक्सट्रैक्ट आपको एसिड की प्रेजेंस बताने वाला एक इंडिकेटर हो गया. तो यहां ये क्लियर इंडिकेशन है कि इसकी अनप्लेजेंट स्मेल से रिलेटेड जो बात मैं बता रहा हूं वो क्या है, इट लूजेस इट्स स्मेल in presence of acids. बेस और वाटर में नहीं है, in presence of acid. कभी आपने सोचा है कि अनियन को सर्व करते समय उस पे लेमन क्यों स्मीयर किया जाता है? स्टूडेंट सेज इट बिकम्स टेस्टी, मोर पैलेटेबल. डेफिनेटली इट इज, बट इन द सेम वे इट लूजेस इट्स अनप्लेजेंट ओडर. तो अनियन रॉ को कंज्यूम करने के बाद और उसको लेमन जूस के साथ कंज्यूम करने के बाद देयर इज अ डिफरेंस. द सेम फैशन अनियन को विनेगर के साथ भी हम इस तरह से यूज करते हैं. आपने देखा होगा विनेगर अनियन, वो भी इसी वजह से यूज करते हैं, बिकॉज दीज आर व्हाट, लेमन जूस, विनेगर, ये सब क्या है? विनेगर, ये एसिड है, और एसिड की कांटेक्ट में आते ही इट लूजेस इट्स अनप्लेजेंट ओडर. सो दैट्स व्हाई onion extract, it acts as an olfactory indicator. There are a few more names written over here. You can say that vanilla and clove oil, ठीक है ना. clove is what, long, और vanilla essence आपने normally नाम सुना होगा. Normally we have heard vanilla about ice creams and chocolates and all, candies and all. लेकिन other than that, ठीक है, पहली चीज तो vanilla कहाँ से मिलता है वो देखिए. Have you seen vanilla tree ever? This is vanilla tree. इसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है. This is vanilla tree. इसकी ट्विग, लीव्स एंड वेनिला बीन्स जो होती हैं, उन बीन्स के अंदर वेनिला एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना. उससे हम इसको काम में ले सकते हैं.
इन द सेम फैशन क्लोव, दैट इज लॉन्ग जिसे हम कहते हैं, देखिए दीज आर क्लोव, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा टूथपेस्ट के अंदर क्लोव काम में लिया जाता है, द सेम रीजन, ठीक है, द रीजन इज सेम, दिस इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ये माउथ फ्रेशनर्स, इवन मिंट, ठीक है ना, इट इज अ गुड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो माउथ फ्रेशनर्स की तरह काम में लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ओके, नाउ you might have learned a lot about these natural indicators, but their use is very limited. Let's try to find out कि natural indicators हर जगह बहुत commonly use क्यों नहीं किए जाते। Okay, let's see. अभी हमने देखा कि लिटमस पेपर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाके रेड और बेसिक सॉल्यूशन में जाके क्या हो जाता है, ब्लू। टर्मरिक पाउडर एसिडिक मीडियम में येलो ही रहता है और बेसिक मीडियम में जाके वो कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन। और चाइना रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में जो है वो होता है मैजेंटा और बेसिक सॉल्यूशन में जाके कैसा हो जाता है वो ग्रीन। अब मान लीजिए मुझे सैंपल्स दो मिले हैं, सैंपल ए और सैंपल बी। मान लीजिए सैंपल ए जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड का और सैंपल बी जो है वो है कार्बोनिक एसिड का। दोनों ही एसिड हैं, तो दोनों ही एसिड हैं, तो अब मुझे नहीं पता लगेगा ना, मुझे तो दो टेस्ट ट्यूब में दो एसिड्स दिए हुए, ठीक है, और दोनों अलग हैं, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक एसिड। इन दोनों के बीच में मैं इनमें से कोई सा भी इंडिकेटर लेके डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, चाहे ये एसिड हो सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे कार्बोनिक एसिड हो, लिटमस पेपर रेड ही होगा, टर्मरिक पाउडर येलो ही रहेगा, चाइना रोज मैजेंटा ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम विद दिस, अगर मैंने यहां पर एक स्ट्रॉन्ग और वीक बेस ले लिया, मान लीजिए मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड दिस इज वीक बेस। इन दोनों के केसेस में मैं इनको फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए इन इंडिकेटर्स को यूज नहीं कर सकता। तो नेचुरल इंडिकेटर्स की एक लिमिटेशन है कि दे जस्ट टेल यू अबाउट व्हाट, दे जस्ट टेल यू अबाउट एसिड और बेस, नथिंग एल्स। वो फर्दर एसिड और फर्दर बेस में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग और वीक का, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट का। इसके लिए हमें इन नेचुरल इंडिकेटर से कुछ ज्यादा चाहिए, और वो क्या है, वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हैं वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ठीक है ना, ये कुछ कॉमन नेम्स मैं आपके सामने ले रहा हूं, और कुछ और इंडिकेटर्स की मिक्स करके, ऐसे कुछ और इंडिकेटर्स को, ठीक है ना, मोर देन वन इंडिकेटर्स को मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, विच वर्क ऑन द एंटायर रेंज ऑफ एसिड्स। मतलब वो एसिड्स की वीक, फिर मॉडरेट, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, इन सब के लिए इसी तरह से वीक और मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग बेस, इन सब के लिए पूरी एक एंटायर रेंज के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आपके सामने कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मैंने आपके सामने लिए हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इनमें से कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायग्रामेटिक फॉर्म में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की खासियत होती है कि वो एक एंटायर रेंज पे वर्क करते हैं। देखिए, एक न्यूट्रल मीडियम में यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो ग्रीन रहता है, लेकिन एज यू कैन सी देयर इज एंटायर रेंज फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस इज व्हाट एसिड, यहाँ पर हम एसिड से ले रहे हैं, और एसिड की स्ट्रेंथ यहाँ पर इंप्रूव हो रही है, ये स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। इसी तरह से इस तरफ बेस है और यहाँ बेस की स्ट्रेंथ जो है इंप्रूव हो रही है। तो एज यू कैन सी, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर slowly and steadily changes its color from green towards red by changing from yellowish green to yellow to orange and then red, and similarly from indigo to blue to navy blue and towards purple and then violet. ऐसे कुछ नेम जो मैंने आपके सामने लिए हैं, उनमें से मैं दो तीन नाम और ले रहा हूँ। जैसे फिनोफ्थलीन, इट्स अ वेरी कॉमन यूनिवर्सल इंडिकेटर which remains colorless in acidic and neutral medium,
but becomes pink to purple in basic solution. Methyl orange goes red towards red, in fact slowly and steadily yellow से orange और red होते हुए, ठीक है ना, methyl orange sorry orange से और धीरे धीरे towards red, that is what acid, and orange से towards yellowish होके yellow होना, that is what base. Thymol blue one of the another examples, ठीक है ना, other same उसी तरह से orange से towards red and towards blue, ठीक है ना. Bromo thymol blue, ठीक है ना, green से yellowish and reddish bluish cyan कलर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ब्लू. फिनॉल रेड पिंक से और टुवर्ड्स येलोइश माइल्ड येलो एंड टुवर्ड्स दिस मैजेंटा कलर. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. मेरा आपको सजेशन है कि हम थोड़ा सा फिनोक्सिलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में ध्यान रखेंगे. ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह बस आप ध्यान रखें कि दीज आर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज व्हाट? इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है ना. The universal indicator shows different colors at different concentrations of hydrogen ion or hydroxyl ion, and that's why we are able to find out whether the given solution is strong acid or moderately acidic or weakly acidic or it's a concentrated acid or dilute acid in that way. Okay, तो इस तरह से हम acids की और bases की एक बड़ी range के ऊपर इनकी testing कर सकते हैं. तो I guess कि by the end of today's lecture जैसा हमने भी किया है, अब आपको एसिड्स एंड बेसिस को पहचानने के लिए जो इंडिकेटर सिस्टम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स क्या हैं, कितने तरह के हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस का रोल, देन चाइना रोज, कैबेज लीव्स, टर्मरिक. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अनियन एक्सट्रैक्ट, क्लोव एंड वनीला, ठीक है ना. देन अदर देन दैट सिंथेटिक इंडिकेटर्स और उनकी लिमिटेशंस नेचुरल इंडिकेटर्स की, हमें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है, नेचुरल इंडिकेटर्स क्यों काफी नहीं है, और सिंथेटिक और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में ये दो इंडिकेटर्स और उनके कलर चेंजेस, ठीक है ना. दीज कलर चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको उसके लिए इस पूरे लेक्चर को आप जब बार बार देखेंगे तो आप इन कलर चेंजेस का विजुअल्स जो है आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा, ठीक है. तो सी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है. टिल देन बाय बाय, एंजॉय आवर लेक्चर्स.